Hi guys, welcome to CET Mentors. My name is Ketan. Now let's discuss your strategy for next day, which is slot 3 and slot 4. By now अगर आपने मेरे वीडियोस पूरे देखे होंगे, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए सीटी के लिए, now you must have agreed with me कि यार सर ने बोला था पजल्स को हाथ मत लगाना सीटी में, बिकॉज पजल एक ऐसा एरिया है जो आई न्यू कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेगा. So now it's done and dusted. It's been proved now. I've been telling this from last 1 year. मैं 2019 का भी प्रेडिक्शन था, 20 के बारे में भी करा था. जितने भी वर्कशॉप मैंने लिए थे गाइस, स्लॉट 3rd and 4th गाइस, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जितने भी मैंने वर्कशॉप करे थे, मैंने हर वर्कशॉप में कहा था पजल्स ले डूबेगा. वही हुआ. स्लॉट 1 and 2 के जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वही हुआ. And I expect puzzles to be on the same level. I expect puzzles to be on the same level. Because अगर इन लोगों ने puzzles easy कर दिया 3rd and 4th में, तो normalization में बहुत बड़ा difference आएगा. And I think these guys are smart enough and they would not do so. Because last year भी puzzle का इन्होंने एक momentum बना था, right? तो थोड़ा बहुत up and down हो सकता है, पर like slot 1 and 2 भी देख लो यार, इधर puzzle थोड़ा easy था, इधर थोड़ा tough था, पर उधर कुछ ना कुछ तो balance हो गया था, right? तो ऐसे नहीं कि एकदम paper tough था. Now, so first thing is that tomorrow you're not gonna fall in love for puzzle. Trust me, you wanna take it at your own risk. I will not advise. That's number 1. Number 2, मैंने पहले से बोला था, verbal is going to be your game changer. Imagine करो यार, जो बच्चा पजल करके बैठा है, साल 1.5 साल 2 साल बच्चा पजल करता है, और प्रॉब्लम ये है ना कि यार लास्ट ईयर जिस बच्चे का जेबी मिस हुआ पजल्स की वजह से, वो बच्चा इस साल भी पजल पे ध्यान दे रहा है. This is called a stupidity. Now I don't want slot 3rd and 4th का बच्चा लोग to do this mistake if you're really serious about getting into top 2 colleges. J will sit down. Fine. Now let's just say puzzle easy आया. Fine, puzzle easy आया. तो तेरा कोई नुकसान नहीं है बड़ी. puzzle पहले उठाएगा, easy होगा तो पहले भी फोड़ सकता है, एंड में भी फोड़ सकता है. आज slot 1 and slot 2 के बच्चों से बात करो, सबसे ज्यादा ब्रेक लगा puzzles में. People started like they were like bursting out कि यार what is this यार, ये क्या लेवल है पजल का, समझा? तो puzzle is something that you gonna keep away, right? That's number 1. Number 2, verbal is going to be a game changer again. Fine. अब 2 तरीके हैं, एक है न्यू पैटर्न और एक है लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सो गाइस, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, न्यू पैटर्न जब हम बात करते हैं, न्यू पैटर्न थोड़ा समझना न्यू पैटर्न क्या चीज होती है. See, new pattern is nothing out of the syllabus. New pattern is nothing out of the way. It's not something out of the world that is coming in the paper. It's a very simple thing. Same चीज मैं आपको रख रहा हूं आपके सामने, बस उसका मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, थोड़ा चेंज कर दिया फॉर्मेट में, बन गया न्यू पैटर्न. अब मुझे बताओ, जब मैं न्यू पैटर्न के बारे में बात करता हूं, फंडामेंटल चेंज होगा? नहीं. कंसेप्ट चेंज होगा? नहीं. जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए वो चेंज होंगे? नहीं. जो स्ट्रैटेजी मेरी है वो चेंज होगी? नहीं. Nothing is going to get changed. The only thing is that how do you take it? Simple. And verbal is a language. यार लैंग्वेज में आप क्या ही न्यू पैटर्न डाल के क्या ही कर लोगे, राइट? So don't worry. Do not get impacted because of these things and do not spoil your psychology. Verbal पे ध्यान रखो. पजल टफ आएगा. जो पजल का गॉड है वो भी नहीं कर पाया आज, और जो पजल का गॉड नहीं है, दोनों का पजल का अटेम्प्ट सेम ही है. तो कहां से स्कोर बनेगा सर? वर्बल से बनेगा और डीआई से बनेगा. सिंपल सी बात. मैंने जितने वीडियोस बनाए पिछले 1.5 सवा 2 साल में, जितने भी बनाए, आप देखना मेरी स्ट्रैटेजी कभी भी चेंज नहीं हुई है. आई एम वेरी फर्म ऑन दिस थिंग्स एंड दिस थिंग्स आर प्रूव्ड सेकंड ईयर में आल्सो. फाइन. सो दैट्स द सेकंड पॉइंट. नंबर 3, इफ यू आर गिविंग अप ऑन पजल, मैं ये नहीं बोल रहा कि पजल टफ ही आएगा कल. लेट्स जस्ट से नहीं आया, पजल इजी आ गया, डीआई तोफ आया, डीआई को निगलेक्ट, पजल उठाना. फाइन. नाउ लेट्स जस्ट से पैटर्न सेम रहा, पजल टफ आया, सो डीआई इज समथिंग व्हिच इज गोना हेल्प यू आउट. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू रिमेंबर माय स्ट्रैटेजी 60-60-30, पहले 60 मिनट्स में आपको उठाना है वर्बल, सीआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. ओके, अगले वाले 60 में आपके साथ थे पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ट्रेडिशनल लॉजिक. सिंपल सी बात है, द मोमेंट यू फील दैट कि भाई मेरा पजल इज नॉट डूएबल, आई स्कैन्ड इट, आई सी दैट ओके इट्स अ चैलेंजर लेवल, आई एम गोना लीव इट, एज सिंपल एज दैट. देन यू कैन गिव अ ग्रेट टाइम टुवर्ड्स ट्रेडिशनल लॉजिक व्हिच इज इजी,
towards DI, which is calculation intensive but scoring, very well scoring. And then you can talk a little bit about quants. You can go for quants also. समझा? तो वो जो 60 मिनट्स है उसमें आपको ये 3 उठाने हैं, सिंपल सी बात। अगर हम चलते हैं 30 पे जो एंड में है, एंड में हम क्या कर सकते हैं, हम एक आध पजल उठा सकते हैं, बिकॉज मैंने कहा था एंड का जो 30 मिनट्स होगा आपका, वो आपका स्कोर मैक्सिमाइजेशन होगा। तो 20 मिनट भी दो, 20 मिनट में एंड के लास्ट के जो 30 मिनट है उसको तोड़ो, 20 मिनट और 10 मिनट। तो जो 20 मिनट है, 20 मिनट में तुमको क्या करना है, 10 क्वेश्चन करना है। मतलब एक क्वेश्चन पे आप दोगे राउंड अबाउट 2 मिनट, या फिर 5 क्वेश्चन करो, समझा? पर वो 5 क्वेश्चन ऐसे करो जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। Now understand this, I have always been telling you guys, accuracy is the game changer. जब पेपर लेंदी आता है, जब पेपर टफ आता है, जब पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता है, तब क्या चीजें देखी जाती है? Is nothing but the accuracy, and accuracy impacts your normalization some way or the other. तो accuracy is going to be game changer. Do not rush into things कि मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं. Don't do it. That's okay. अगर लेवल 1, slot 1, slot 2 इन्हीं के इर्द गिर्द अगर आपको पेपर दिखता है, do not rush for 200 questions. तुक्के ज्यादा बैठेंगे, मैंने पहले भी बोला था 30 क्वेश्चन लेके 40 तुक्का पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो हुआ। स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में हुआ, उससे ज्यादा हुआ। मैंने पहले बोला था अगर एलओडी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा तो तुक्का भी बढ़ेगा। सो अगेन इट्स अ गुड लर्निंग फॉर स्लॉट 3 का बच्चा लोग एंड 4th का बच्चा लोग, कि जो भी अभी तक मैंने चीजें बोली थी प्लीज उसको एक बार ध्यान से देख लेना। सिंपल, आई कैन स्टिल टेल यू, तुम्हारा क्वांट्स और डीआई ऑप्शन एलिमिनेशन पे खेलोगे, स्कोर बनेगा, पक्का बनेगा, वर्बल डुएबल होगा। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस। लेट्स जस्ट से कल वर्बल में कुछ फट गया, कल एब्स्ट्रैक्ट में कुछ फट गया, डीआई में कुछ फट गया, पजल इजी आ गया, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। पहला 60 मिनट आपको वही चीजें करनी है जो आपको आती है, सिंपल सी बात। वर्बल अगर टफ भी आता है, मैं टफ नहीं बोलूंगा, वर्बल अगर लेंथी भी आता है, फिर भी वो डुएबल होगा, ट्रस्ट मी, फिर भी वो डुएबल होगा। जो मेरा जुगाड़ वाला स्ट्रैटेजी है, ओपनिंग क्लोजिंग वाला, वो आप अप्लाई करो, डीआई में करो उसको, आप उसको वर्बल में करो, ग्रामर में करो, पैराजबल में करो, क्लोज टेस्ट में करो, यू आर गोना बी लाइक, यू नो, यू गोना हैव अ गुड डे टुमारो। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्टे अवे फ्रॉम पजल। ओके, एंड में लेना, बीच में देख लेना, एक आध आपको सही लगा उठा लेना, बट नो ट्रायल एंड एरर, नो ट्रायल एंड एरर, नो यू नो काइंड ऑफ यू नो एक बार करके देखता हूं मुझे शायद से आ जाएगा, शायद नहीं चाहिए अपने को। नथिंग टू डू विथ लाइक पॉसिबिलिटी। सामने देखा लीनियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सारे सेंटेंसेस डायरेक्ट है, इजी लग रहा है, उठाया फोड़ दिया, बात खत्म। एंड मैंने और एक वीडियो बनाई थी कल, मेरे ख्याल से मैंने बनाई थी, लर्न टू लीव क्वेश्चन, डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चन। अच्छे स्टूडेंट्स ने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में पजल्स के ऊपर ज्यादा टाइम देके दे गॉट देयर माइंड स्क्रूड अप कि यार 10 मिनट से हो गया पजल नहीं जा रहा, राइट? सो डोंट डू दैट। सो वर्बल इज गोइंग टू बी स्कोरिंग, डीआई इज गोइंग टू बी स्कोरिंग, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, डोंट गेट टेंस। 20 मिनट लगा चलेगा, 25 मिनट लगा चलेगा, स्कोर मिलेगा आपको, वो आपको स्कोर देगा। उसका एलओडी ज्यादा नहीं भटक सकता, ज्यादा नहीं उसको टफ बना सकते, वहां से स्कोर बनेगा आपका। फाइन, तो कल आपके लिए ये स्ट्रैटेजी है कि आपको कोई भी परसेप्शन नहीं रखना है, आपको कोई भी होप्स नहीं रखने हैं कि मेरा पेपर ऐसा है, मेरा पेपर वैसा है, बिल्कुल नहीं। आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार कल का पेपर स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के इतना ही टफ आएगा या फिर बहुत इजी आएगा, आपको नहीं पता। आपको तभी पता चलेगा जब आपका पेपर आपके स्क्रीन पे होगा, एज सिंपल एज दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज बच्चों, मतलब आई शुड से दिस लाइक रादर आई टेल यू ऑनेस्टली, आज बच्चों ने बोला so many students are there when they were solving the paper, उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, 145 जेबी का कट ऑफ 145, उसके चलते उन्होंने अटेम्प्ट्स अपने बढ़ा दिए, अटेम्प्ट्स में उनकी एक्यूरेसी पूरी घट गई और पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। दे गॉट लिटिल बिट स्कैर्ड कि यार ये क्या हो रहा है, पेपर गॉट स्पॉइल्ड। सो यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग अबाउट कट ऑफ। मैंने ये पहले बोला है, ट्रस्ट मी, नॉट ब्रैगिंग बट आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, लिटरली फ्रॉम दिल से आई एम टेलिंग यू, अगर आपने मुझे पिछले 6 महीने में अगर मेरे सीईटी के वीडियोस ध्यान से फॉलो करे हैं, यू आर सॉर्टेड। अगर आप स्लॉट 1 में होंगे, लाइक जो भी स्लॉट 1 या 2 का बच्चा था वो भी सॉर्टेड है, 3rd एंड 4th का बच्चा भी सॉर्टेड है। इट्स माय गारंटी टू यू, जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स दीज ऑल स्ट्रेटजीज दैट आई हैव टोल्ड यू एंड दे कैन डू वंडर्स टू यू। फाइन, तो कल आपको देखना है सेम लेवल पे आया, एक्यूरेसी मेंटेन करो, अटेम्प्ट अपने आप बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है आपका गुड अटेम्प्ट विल बी राउंड अबाउट 145 से लेके 160 के इर्द गिर्द ही होगा। सो कल एग्जाम में डू नॉट पैनिक,
डू नॉट ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्टे अवे फ्रॉम पजल, डीआई को ज्यादा टाइम दो, कैलकुलेशंस है करो, यूनिटरी मेथड से करो, आंसर लेके आओ, फायदा होगा। 60-60-30, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड डू नॉट लूज योर इमोशनल क्वेश्चन, थोड़ा कंट्रोल करना, ज्यादा लोड मत लेना। एंड टुनाइट डू नॉट स्टडी, आज कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई भी आपका किसी का भी लॉगिन आईडी पासवर्ड का आप लाइक मेरा भी अगर आप बच्चे हो, अगर मेरे भी स्टूडेंट हो, डू नॉट स्टडी टुनाइट। द ओनली थिंग दैट यू गॉट टू डू इज गो थ्रू क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड। यू रिमेंबर पैसिव मॉक, यू गाइस रिमेंबर, मैंने बोला था, मैंने कितनी बार बोला था पैसिव मॉक करो पता चलेगा। तो ये फंडा पैसिव मॉक का आज वंडर्स, जो बच्चा पैसिव मॉक का फंडा आज लगाया मतलब उसकी निकल पड़ी। क्वेश्चन देख के पता चला इसमें हाथ नहीं डालना है, ये ले डूबेगा, सिंपल। तो गाइस मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजी बोली है, मैं दिल से आपको इट्स रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, थर्ड एंड द फोर्थ स्लॉट जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड में फॉलो करा, दे हैव डन फैंटास्टिकली वेल। थर्ड एंड फोर्थ का बच्चा कोई भी चीजें अपने दिमाग में लेके मत चलना, कुछ भी मतलब बच्चे नहीं तो रात भर बैठे पजल कर रहे, डोंट डू इट, सिंपल। टेक अ गुड स्लीप, गो थ्रू ऑल योर नोट्स, एक बार रिवाइज करना फॉर्मूला वगैरह, थोड़ा बहुत शॉर्टकट पे खेलना। एंड मेरे ख्याल से आप एक चीज करो, एक चीज मैं आपको एडवाइस करता हूं, आप क्या कर सकते हो, आपका जो पेपर है ना, आपको 1 घंटा पहले बुलाते, राइट? तो जब आप वहां पे हो, जब आप सब प्रोसेस चल रही है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस इन योर माइंड, ट्राई टू डू इट। मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा टेंशन होगा, या फिर काम करो, कल सुबह उठोगे ना, घर से निकलने से पहले आधा या पौना घंटा घर से निकलने से पहले ट्राई टू डू सम कैलकुलेशन, बिकॉज ये जो फंडा है ना, ये वर्क होता है। अगर आप डी पे जाके सीधा स्क्रीन के सामने बैठ के कैलकुलेशन करना चालू करोगे, स्पीड नहीं बनता है, थोड़ा वार्म अप का जरूरी है। तो अगर करना है तो ये कर सकते हो, सिंपल सी बात है। काम करो, घर से निकलने से आधा पौना घंटा, मेरे ख्याल से 10 मिनट कैलकुलेशन करो, 10 मिनट एब्स्ट्रैक्ट करो, इजी वाला करो, जस्ट गिव योर ब्रेन्स दोस सिग्नल्स एंड व्हेन यू गो टू द सेंटर, जो भी 1 घंटा आपका जो भी प्रिपरेशन का है, जस्ट डू द कैलकुलेशन, जस्ट से लाइक हाँ चलो 1500 का 80% कितना आएगा, सो 15 जा सब मिलेगा। उस मोमेंट में बनना चालू करो, ये हेल्प करेगा, ट्राई करो, इट्स गोना हेल्प यू लॉट। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, जितनी भी अभी तक स्ट्रैटेजीज बोली है बस उसको फॉलो करना। टुमारो योर डे इज गोना बी अमेजिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, डू वेरी वेल एंड देन लेट मी नो आपका पेपर कैसे गया। या सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आल्सो लाइक लास्ट बट नॉट लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कल वहां पे बैठ के भाई एग्जामिनेशन हॉल में तो एक मत सोचना कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरा 10 मार्क बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, तेरे को सोचना ही नहीं है। यू जस्ट गेट योर वर्क डन, डू योर जॉब एट योर बेस्ट पॉसिबल, लाइक व्हाटएवर कैपेसिटी एंड एबिलिटी, सिंपल सी बात, गिव योर फकिंग 110%। इट्स लाइक कल के बाद कुछ नहीं है, फिर तुम्हारा आराम ही है, कल फोड़ो, एज सिंपल एज दैट, बट दिमाग जगह पे रख के स्मार्टली बिहेव करके, ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।